नमस्कार। मेरे साथ YouTube में जुड़ रहे नए साथियों का स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं के साथ, प्रिय शिष्यों के साथ, सम्मानित अभिभावकों एवं विद्वान अध्यापक साथियों के साथ साथ जागरूक जनता और जागरूक समाज के व्यक्तियों का मैं अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये जो शिक्षण कार्य चल रहा है, इससे पहले वाले शिक्षण कार्य में जो आपने देखा वो पाठ का सारांश था। मन्नू भंडारी का हमने पहले जीवन परिचय कराया, फिर उसके बाद हमने पाठ का सार कराया, सारांश कराया, और आज हम लेकर चल रहे हैं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी में शब्द संपदा अर्थात शब्द अर्थ के रूप में हम शब्दार्थ कर रहे हैं, काठिन्य निवारण कर रहे हैं। कक्षा शिक्षण की बात चल रही है। ये कक्षा शिक्षण का दृश्य है मेरा। इस बीच विद्यालय खुले तो पढ़ाया गया। जैसे ये कक्षा 10 हिंदी गद्य आप देख रहे हैं, एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी। इसमें शब्द अर्थ है यश कामना अर्थात कीर्ति, यानी कि सम्मान की इच्छा। यश लिप्सा, कीर्ति की जिजीविषा, या इसको असंतोष भी कहते हैं। फिर है दुर्बलता अर्थात कमजोरी। ये कुछ शब्दार्थ हमने लिखे हैं। यश कामना और यश लिप्सा शब्द परीक्षा में भी आता है, प्रतियोगी परीक्षा में भी आता है, इसलिए ये लिखे गए हैं। और बच्चों को पढ़ाते समय मेरा नियम है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ कि ये तुम्हारे अमुक विषय में अमुक कक्षा में काम आएगा आगे करके। ये यहाँ पर हैं, फिर पुनः बताते हैं आपको। यश कामना, कीर्ति यानी कि सम्मान की इच्छा, यश लिप्सा यानी कि कीर्ति की लिप्सा या जिजीविषा अर्थात असंतोष कीर्ति के प्रति, दुर्बलता कमजोरी, अवाक, अ माने नहीं, वाक माने आवाज़ अर्थात बिना आवाज़ के, यानी कि मुंह खुला का खुला रहना। फिर है निहायत, निहायत मतलब बिल्कुल ही अर्थात पूर्ण रूप से। फिर है दकियानुशी अर्थात पुराने ख्यालों या पुराने परंपराओं या विचारों को मानने वाले। लू उतारना शब्द आया है कहानी में, यानी कि इज्जत कम करना या सामान्य या बातों की, मतलब सामान्य बातों को वो करना या बातों ही बातों में आदमी के सम्मान को कम करना, वो लू उतारना हुआ। चिर, चिर माने हमेशा, चिर परिचित कहते हैं अर्थात हमेशा से परिचित। चिर माने हमेशा या लंबा समय। फिर है प्रतीक्षित माने इंतज़ार करना या इंतज़ार वाली। और बिला गई अर्थात पिघल गई या समा गई। इस प्रकार से शब्दार्थ मैंने बच्चों को कराए थे अपने। ये महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में भी आते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भी आते हैं। अब चलते हैं हमेशा की तरह कक्षा शिक्षण की ओर। चलिए, इस प्रकार आपने पाठ के सार को जाना, अब शब्दार्थ को समझते हैं। शब्दार्थ की बात यदि हम करें तो इसमें आपके इस पाठ में एक कहानी यह भी में बहुत महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं, जिसमें चयन अभी उतना नहीं कर पाया, अंतर्जाल से अन्य व्यवस्थाओं से यदि हो पाएगा तो फिर डालेंगे। तो मुख्य जो आपके पुस्तक में है उनको हमने दिया हुआ है। जैसे अहमवादी, अहम नहीं, अहमवादी। तो अहमवादी माने, वादी माने बोलने वाला, अहम की तरह बोलने वाला अर्थात घमंडी। ये तरीका भी होता है एक, मतलब इनको सीखने का। शब्द के हिस्से करेंगे, टुकड़े करेंगे, फिर उसका अर्थ बनाएंगे, तो सरल होता है, सहज होता है और समझ में आता है, इसलिए। फिर है भग्नावशेष, भग्न धन अवशेष। भग्न माने टूटा हुआ, नष्ट हुआ। अवशेष माने उसका जो टूट गया था उसका थोड़ा अवशेष रह गया। जैसे कोई बिल्डिंग आपने पुरानी देखी होगी गांव घरों में, वो टूट जाती है तो उसका भी वहां पर खांचा जैसा रहता है, थोड़ा चौखट दरवाजे या थोड़ा वो उसकी चार दीवारी जैसी मकान का ढांचा हल्का फुल्का, तो भग्नावशेष कहते हैं उसको, जब लास्ट रह जाता है नीचे का तला। यानी कि यहाँ भग्नावशेष लेखिका ने अपने पुराने दिनों को याद किया कि अभी भी मेरे अंदर वो भाव है करके। ये सारा पाठ ही आपका भावनात्मक और संवेदात्मक है। जो ग्रंथियां हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं, मानसिक ग्रंथियां, उन पर आधारित है। फिर है विस्फारित, इसको देखिए जरा, विस्फारित, वो नहीं है, वो है विस्फारित। एक होता है विस्तारित, एक होता है विस्फारित, दोनों एक ही अर्थ में है। जैसे और अधिक फैलाना, विस्फारण करना अर्थात फैलाव देना, और विस्तारित माने भी होता है फैलाव देना, बढ़ाना, दोनों। लेकिन एक है भौतिक के लिए, एक है आंतरिक के लिए। जैसे आंतरिक भाव होगा हमारे अंदर, भाव के लिए जो होगा वो होगा विस्फारित। जैसे स्फुरण बताया हमने नेता, वो उसमें लखनवी अंदाज में स्फुरण होता है होठों का, दिखता नहीं है, क्या बोला पता नहीं चलता है, अंदर ही भाव आता है। प्लवन होता है मुंह में, नींबू के नाम से, ककड़ी के नाम से मुंह में पानी, तो प्लवन होता है इस प्रकार। तो ऐसी यहाँ विस्फारित है, जो भाव अंदर पैदा होता है, विस्फुरण करता है, जो
जो दिखता नहीं है, और विस्तार करते हैं, सीमाओं का विस्तार करते हैं हम, जो हमको लग जाता है। इस प्रकार से विस्तारण करना, फैलाना, वो भी फैलाना हुआ। फिर है आक्रांत। आक्रांत माने होता है भय देने वाला या कष्ट देने वाला या परेशान करना, तो कष्टग्रस्त है आपके उसमें। फिर है निषिद्ध। निषिद्ध माने होता है रोक देना, रुक जाना, रुकावट करना, निषेध करना। फिर वर्चस्व। वर्चस्व माने दबदबा या प्रभाव। फिर है राजेंद्र। राजेंद्र जो है हिंदी प्रमुख कथाकार एवं हंस पत्रिका के जो है संपादक हैं, जिनका नाम राजेंद्र यादव है। ये इनकी कहानी में कुछ अंश आए हैं। मैंने पहले बताया कि जो इनके लेखकी जीवन में जुड़े हुए हैं उनका नाम इन्होंने अपनी इस आत्मकथी में दिया हुआ है, तो उन्हीं में राजेंद्र भी हैं। और महाभोज की चर्चा भी इसलिए करना जरूरी है कि महाभोज भी इसमें नाम आया है कि महाभोज में वो मेरे उसमें प्रभाव में दिखाई दिए दा है, जैसे उसमें एक दा साहब, तो मनु भंडारी का चरित्र उपन्यास है ये महाभोज, उसमें दा साहब का चरित्र दिखाया गया है जो उसके प्रमुख पात्र हैं, तो उसके लिए चर्चा का ये बिंदु है। इस प्रकार से हमने इसके शब्द संपदा को जाना है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपको, जिसमें हम इसके प्रश्न अभ्यास की ओर चलेंगे। आप सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मास्क का प्रयोग कीजिए और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, साबुन का प्रयोग कीजिए। राख होती है हमारे यहाँ, राख से धो लीजिए खूब रगड़ करके, ऐसे ऐसे अंगुलियों का ऐसे ये धोइए, ऐसे करके ये ऐसे धोना चाहिए ताकि नाखूनों के अंदर से भी और यहाँ भी है ऐसे। ये है तरीका धोने का। और निश्चित दूरी का ख्याल रखिएगा और खान पान का ध्यान रखिएगा। अब तो खट्टी चीजें हो जाती हैं इसके बाद, संतरे, नींबू, माल्टा हमारे यहाँ जाड़ों में, तो उनका सेवन कीजिए, लेकिन स्वयं स्वास्थ्य के अनुसार ही कीजिए। थोड़ा योग और व्यायाम कीजिए अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार। थोड़ा भ्रमण कीजिए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन कीजिए। व्यस्त रहिए अपने मित्रों में, अपने माता पिता में। फोन और जो है टेलीविजन से थोड़ा दूरी बनाए रखें, थोड़ा दूरी का होना बहुत आवश्यक है, और जहां आवश्यक है उसको लेना भी चाहिए, ग्रहण भी करना है। तो इस प्रकार से आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, माता पिता और गुरुजनों के आज्ञाकारी बने, यही मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।